हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल बीवीएम लॉयल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं छात्रों के लिए विषय से संबंधित, उनकी समस्याओं से संबंधित वीडियोस बनाता हूं। विद्यालय के कार्यक्रमों से संबंधित और छात्र हित में जो विभागीय नियमों की जानकारियां हैं उनको भी प्रदान करता हूं। आप मेरी वीडियोस को एक बार अवश्य देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, 41 से और 60 तक के जो प्रश्न हैं वो गणित के हैं। गणित के प्रश्नों को एक्सप्लेन करने में काफी लेंथी हो जाता है। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूं कि वीडियो ज्यादा लंबी न हो। जो 41 का प्रश्न है, 372 को लिखा जाता है 370 धन 2, 372 ये ठीक है। 372 3 धन 7 धन 2, 7 और 3 10 और 2 12 हो गया। हमको 372 आना चाहिए। 370 और 2 372 को लिखा जाता है बोल रहे। 30 और 7 37 और 2 39 हो गया। 30 और 72 को जोड़ेंगे तो ये होगा 2 को 2, 7 और 3 10 102। 372 होना चाहिए था, तो ये कहां पर है? विकल्प ए इसका सही है। हम 370 धन 2 372 लिख सकते हैं। एक किताब में 168 पृष्ठ हैं, ऐसे ही 20 किताबों में कितने पृष्ठ होंगे? एक किताब में पृष्ठ हैं 168 पृष्ठ। ये एक एक नियम के प्रश्न हैं। एक किताब में है पृष्ठों की संख्या 168, ऐसे ही 29 किताबों में पृष्ठों की संख्या क्या होगी? एक में जब 168 है तो 2 में 3 में क्या होगी? उससे ज्यादा होगी। 68 में 29 में कितनी होगी? और ज्यादा होगी। तो ज्यादा के लिए गुणा किया जाता है। 168 को और 29 को हमने गुणा कर देना है। ये 9 है 72 को 2, 9 छक्के 54, 54 और 7 61, 9 एकम 9 से 15, फिर 2 से गुणा किया, 2 8 16, 2 छक्का 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, 336 हो गया। अब हमको इसको जोड़ देना है। 2 को 2, 6 और 1 7, 5 और 3 8, 3 और 1 4, 4872। तो इसका आंसर है विकल्प डी सही है। अगला है, एक कैलेंडर वर्ष में 31 2 महीने लगातार 31 दिन के होते हैं। वो कौन से 2 महीने हैं? एक कैलेंडर वर्ष में जुलाई अगस्त लगातार 31 दिन के होते हैं, तो वो है जुलाई और अगस्त। इसमें है विकल्प सी में है ये जुलाई अगस्त। इसका कौन महीना 30 जाता है, कौन 31 जाता है, इसके लिए एक गणना इस तरह से भी की जाती है। हम मेरी मुट्ठी है, मुट्ठी में यहाँ पर जो उभरे हुए हिस्से हैं ये 31 जाते हैं, जो गहरे गर्त हैं वो 30 का मानना है। जैसे जनवरी 31, फरवरी 29 या 28 या 29 जाता है, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। इस तरह से हम ये गणना कर सकते हैं कि कौन महीने 31 की जाते हैं और कौन 30 के जाते हैं। केवल फरवरी 29 दिन का होता है फरवरी, और कभी 28 दिन का होता है। तो फरवरी लीप ईयर हो तो 29 दिन का होता है। संख्या 44 है। यदि एक कार में 4 व्यक्ति बैठ तो 68 व्यक्तियों के बैठने के लिए कितने कारों की आवश्यकता होगी? 4 व्यक्ति बैठ सकते हैं एक कार में। 4 व्यक्ति हैं एक कार में बैठ सकते हैं। 68 व्यक्ति हैं, उनको 68/4 कर देना है। 4 का भाग देना हमने 68 में। 4 एकम 4, ये तो 6 है, 2 इधर चला जाएगा, 28 हो गया, और 4 7 28 आया 17। ये है विकल्प ए में इसका 17 आंसर। प्रश्न 45 है, 215 रुपए में नोट होंगे। 50 रुपए के 3 नोट, 10 रुपए के 6 नोट, या 50 रुपए के 3 नोट, 10 रुपए के 2 नोट, 5 रुपए का 1 नोट। इस तरह से 50 रुपए के, 10 रुपए के और 5 रुपए के नोटों में इसको डिवाइड कर रखा है, और ये 215 उनका योग हो जाना चाहिए। देखते हैं इसमें 215 में नोट होंगे। 50 के अगर 3 नोट होंगे, ए बी सी डी 4 विकल्प हैं। 50 के 3 नोट होंगे तो 50 से 150 हो गया। 10 के 6 नोट होंगे, 10 छक्का 60 रुपए गया। तो 150 में 60 जोड़ेंगे तो 210 हो गया। हमें चाहिए 215, तो इसका मतलब ये विकल्प तो सही नहीं है। अगला है 50 गुणा 3, 150 हो गया। 10 के 2 नोट है, 10 दूना 20 हो गया। 5 का 1 नोट है, 5 कम 5 हो गया। तो 150 धन 20 धन 5, इन सबको जोड़ेंगे 175 आ रहा है, अर्थात ये भी सही नहीं है। अगला है 50 गुणा गया 3, 150 हो गया। 10 के 4 नोट 40 हो गया, और 5 के 5 नोट है, 5 बजे 25 हो गया। तो इनको जोड़ेंगे 150 धन 40 धन 25, योग हो गया 215। हमें 215 चाहिए था, तो इसका मतलब विकल्प बी, विकल्प सी सही है, और डी को देखने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, 1 लाख रुपए में कितने हजार होंगे? 1 लाख को पहले हमने उसका मान लिख देना है। 1 लाख में 1 2 3 4 5 शून्य होते हैं। 1000 में
1 और 3 शून्य होते हैं एक के बाद, तो ये हो गया। इनका अनुपात करेंगे, 1,00,000 में 1,000 का भाग देंगे तो ये 100 बच जाएगा, अर्थात 100,000 रुपए होंगे। 1,00,000 में कितने हजार के नोट होंगे? 100,000 नोट होंगे। ये इसका आंसर होगा। अगला है, किस संख्या का युग्म 410 से अधिक है? तो हमने चारों विकल्पों के उनके संख्याएं दे रखी है, उनको जोड़ के देखना है। 410 किस का युग्म का जोड़ 410 से अधिक हो रहा है? 121 और 212 को जोड़ेंगे तो ये जोड़ के 333 हो रहा है। 151 और 314 को जोड़ेंगे तो जोड़ के हो रहा है 465। 121 और 285 को जोड़ेंगे, जोड़ के होगा 406। और 292 में 117 जोड़ेंगे, जोड़ के हो गया 409। तो सबसे अधिक जोड़ 465 हुआ, जो 410 से अधिक है। अतः इसका आंसर हो गया विकल्प बी सही है। ये जोड़ करना तो आपको आता ही होगा इस तरह से। अगला है, इनको 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। जो ये 4 युग्म दे रखे, त्रिक दे रखे हैं, इनका जोड़ देखना है। किसका जोड़ 1 लीटर के बराबर होता है? 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 लीटर। तो जिनका योग 1000 हो जाएगा वो 1 लीटर के बराबर होगा। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। 100, 500 और 250 को जोड़ा हमने, इसका जोड़ हो गया 850। 100, 400 और 250 को जोड़ा हमने, इसका जोड़ हो गया 750। 100, 500 और 400 को जोड़ेंगे, उसका जोड़ हो जाएगा 1000। तो ये क्या हुआ? 1000 मिलीलीटर हो गया, जो 1 लीटर के बराबर होगा। अगला वाला है, इसका जोड़ 950 हो रहा है। तो हमारे पास आंसर आ गया विकल्प सी सही है। आप बच्चों, आपके पास क्वेश्चन नंबर अगर 48 है, उसमें आपको ABCD 4 गोले बना के दिए होंगे। उसमें से आपने क्या करना है, उसको ब्लू या ब्लैक पेन से क्या करना है, उस गोले को पूरा भर देना। इस तरह से आधा नहीं भरना है, पूरा भरना है। और ये ध्यान रखना है, गोले भी करते जाना साथ साथ में, गोले करना न भूलना। और ये जो रफ कार्य है, इसको जो व्हाइट पेपर मिलेगा उसके पीछे वहां पर करते रहना। पेपर में ही वो व्हाइट पेपर आपको मिल जाता है। प्रश्न है, मीना के पास 500 रुपए हैं। उसने इन रुपयों में से 20 रुपए वाली 6 नोटबुक और 15 रुपए वाली 7 पेन खरीदे। अब उसके पास कितने रुपए शेष बचेंगे? इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं, 225, 250, 255 या 275। सही आंसर क्या होगा, ये आप हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आइए हल करते हैं। हल करते हैं। एक नोटबुक का मूल्य है 20 रुपए, तो ऐसे ही 6 नोटबुक का मूल्य क्या होगा? 20 से अधिक होगा। अधिक के लिए हमें गुणा करना होगा। 20 को 6 से गुणा करेंगे, 20 छक्का 120 रुपए हो गया। एक पेन का मूल्य है 15 रुपए, ऐसे ही 7 पेनों का मूल्य क्या होगा? इसको भी गुणा करना होगा। अधिक के लिए गुणा करते हैं, तो 15 सत्ता 105 रुपए हो गया। कुल खर्च कितना हो गया? 120 रुपए और 105 रुपए, इनको जोड़ के होता है 225 रुपए। अब उसके पास 500 रुपए हैं, 500 रुपए में से खर्च करके अब उसके पास कितने पैसे बचेंगे? 500 रुपए में से 225 रुपए खर्च हो गए, माने उनको हमने घटा देना है। 500 में से 225 घटाइए, ये शून्य है, ये 5 है, यहां से दहाई लेना है, 10 होगा। 10 में से 5 घटा के 5, यहाँ दहाई ली, 10 की जगह 9 हो गया, 9 में से 2 गया 7, और ये 4 हो जाएगा। 4 में से 2 घटा के 2, 275, जो विकल्प डी में लिखा हुआ है, विकल्प डी सही है। आपने डी गोले को काला कर देना है। अगला प्रश्न है, आयत का क्षेत्रफल 135 वर्ग मीटर दे रखा है, लंबाई उसकी 15 मीटर है और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। कैसे हल करेंगे इसको? सिंपल सा है, आयत का क्षेत्रफल लगाना है अपने। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा गया चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल इसमें पहले ही दे रखा है, लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है। तो आपने पहले सिंपली सूत्र में इसको रख देना है। कैसे? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा गया चौड़ाई। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई। यहां पर ये चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई। 15 का भाग 135 में 2, 15 का पहाड़ा अगर तुम बोलते जाओगे तो 15 नंबर 135 होता है, तो आ जाएगा आपका 9। तो आयत का क्षेत्रफल है जब 135 वर्ग मीटर, तो आयत की चौड़ाई हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो विकल्प डी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये बड़ी संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं? यहां से शुरू करिए, इकाई से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख है बोला है, तो लाख में 5 लिखा है, इसको पढ़ना है 5 लाख। और ये दोनों को एक साथ लेना है, 73 73,000 और 208, इस तरह से पढ़ना है इसको। ठीक है,
इकाई दहाई को 2 बार, सैकड़ा 1 अंक पढ़ना है, फिर 1000 के लिए 1 अंक पढ़ना है, 10,000 के लिए 2 अंक को एक साथ पढ़ना है, लाख के लिए 1 अंक, 10 लाख होगा तो 2 अंकों को एक साथ पढ़ना है। इसको फिर से समझ लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, तो लाख में 5 पढ़ना है, 5 लाख। यहाँ पर 7 नहीं पढ़ना है 1000 10,000 के लिए, 7 और 3 को इकट्ठा पढ़ना है, 73,208 हो गया। अगला है इकाई दहाई सैकड़ा 1000 1097 और ये 21, इनका मान होगा तो इन तीनों को हमने जोड़ देना है, 5,73,208, 1097 और 21। यहाँ पर जोड़ का तरीका क्या है, इकाई के नीचे इकाई, फिर इकाई के नीचे इकाई लिखते जाना, दहाई के अंक के नीचे दहाई, फिर दहाई के अंक के नीचे दहाई लिखते जाओ। जो अब ये पूरा हो गया, इनको छोड़ दे जाओ। इस तरह से अब इकाई इकाई के अंक को जोड़ना है, फिर दहाई दहाई के अंकों को जोड़ना है। ये 1 और 7 8, 8 और 8 16 को 6 हासिल 1, उस 1 को 2 में जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 में 9 जोड़ दो, 9 और 3 12, 12 को 2 हासिल आ जाएगा 1। आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53, एक पानी की टंकी की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर 10 मीटर और 9 मीटर है। यदि टंकी में 600 घन मीटर पानी हो तो टंकी का खाली भाग होगा। इसमें टंकी में कितना खाली भाग है उसको हमने ज्ञात करना है। आइए कैसे ज्ञात करते हैं उसको। इसके लिए हम देखेंगे टंकी का आयतन। टंकी घनाभ के आकार की है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। 3 विमाएं होती हैं जिसकी उसको घनाभ कहते हैं। घनाभ का आयतन यानी टंकी का आयतन बराबर LBH, लंबाई गुणा के चौड़ाई गुणा के ऊंचाई, तो 11 गुणा 10 गुणा 9 लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। 11 दशमलव 110 गुणा 9, 110 और 9 को गुणा कीजिए, 9 0 0 9 कम 9 9 कम 9, 990 घन मीटर टंकी का आयतन हो गया। टंकी का खाली भाग कितना होगा, टंकी का जो आयतन है वो है 990 घन मीटर और टंकी में 600 घन मीटर तक पानी भरा हुआ है, 600 घन मीटर पानी भरा हुआ है। तो टंकी का जो खाली भाग होगा वो 990 में से 600 को घटा देना है, ये आ जाएगा 390 घन मीटर। तो टंकी का खाली भाग होगा 390 घन मीटर। तो इसमें विकल्प भी सही है। अगला है, एक केले का मूल्य 2 रुपये 50 पैसे है तो आधे दर्जन केले का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें इसको हल करने के लिए आपको 1 दर्जन बराबर कितने केले होते हैं ये आना चाहिए। 1 दर्जन बराबर 12 केले होते हैं, तो आधे दर्जन में कितने हो जाएंगे, 6 केले हो जाएंगे। तो 6 केले का मूल्य ज्ञात करना है हमने। 1 केले का मूल्य है 2 रुपये 50 पैसे, 6 केले का मूल्य क्या होगा, 6 से उसको गुणा कर देंगे। तो 2 रुपये 50 पैसे को 6 से गुणा कर देना है, 6 शून्य 0, 6 पंजे 30 को 0, 6 गुना 12, 12 में जो 3 जोड़ देंगे 12 3 15, 15.00 अर्थात 15 रुपये हो गया। ये विकल्प सी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, 3 4 5 व 6 से विभाजित होने वाली ऐसी संख्या कौन है जो इन चारों से विभाजित हो जाएगी। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम 3 का अभाज्य गुणनखंड करना है, 3 का 3 ही रहेगा। 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा के 2 अर्थात 2 की घात 2 लिख सकते हैं, इसको घातांक के रूप में लिखना है। 5 को 5 की घात 1 लिख देंगे, 6 को 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1, 2 तियां 6, ये हमने लिख दिया। इनका एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है सभी अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घातों का गुणनफल। एलसीएम बराबर क्या होता है, सभी अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घातों का गुणनफल। तो 2 की घात 2 अधिकतम घात 2 में 2 की घात 2 है, 2 की घात 1 को नहीं लेना है, इसको लेना है। तो 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की घात 1, इन सबको आपस में गुणा कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तियां 12, 12 पंजे 60। तो इसमें 60 विकल्प ए में है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। 56 में है, एक त्रिभुज है और उसका परिमाप दे रखा है 52 सेंटीमीटर। उसकी 2 भुजाएं दे रखी है, एक 13 सेंटीमीटर है, एक 18 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा को हमको ज्ञात करना है। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप हो गया। हमको 2 भुजाएं दे रखी हैं, तीसरी नहीं दे रखी। तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, परिमाप में से उन 2 भुजाओं को जोड़ करके घटा देंगे, जैसे यहाँ पर किया है। परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। 52 बराबर 18 + 13 + b, 18 13 को जोड़ के 31 हो गया। तो b में ये भुजा होगी 52 में से 31 घटा देना। ये 52 तो ये था और 31 इन दोनों को जोड़ के आ गया था। 52 में से 31 घटा के 2 में से 1 घटा के 1 आ गया, 5 में से 3 घटा के 2 आ गया। कितना आया, 21।
तो 21 है, विकल्प डी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 57, 10 से छोटी सभी सम संख्याओं का योग बताइए। तो आपको जोड़ भी आना चाहिए, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, ये भी आपको इनकी परिभाषाएं मालूम होनी चाहिए। सम संख्या में ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब सम संख्याएं। तो 10 से छोटी सम संख्याएं लेनी है तो 2, 4, 6, 8 होगी, इनका योग करना है। 2 धन 4 धन 6 धन 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 2 20। तो इसका आंसर हो गया विकल्प सी सही है, 20। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ये ABCD 4 विकल्प दे रखे हैं, ये यहाँ पर चिन्हों सहित अंकों को, संख्याओं को गुणा किया गया है और इधर आंसर लिखा गया है। किसका आंसर सही है वही विकल्प सही होगा उत्तर। 3 3 9 2 18 चक्कू 72, यहाँ पर लिखा हुआ 27, 72 बराबर 27 नहीं होता, इसका मतलब ये गलत है। 2 3 6 चक्कू 24, एकम 24 आया इधर, जबकि उत्तर दे रखा है 25, इसका मतलब ये गलत है, 24 बराबर 25 नहीं होता। अगला है 3 7 21 चक्कू 84 और उत्तर में इधर बराबर के बाद 84 दे रखा है, इसका मतलब ये 84 वाला सही है, विकल्प सी इसमें सही आंसर है। ये 6 18 दोनों 36, इधर लिखा हुआ है 63, तो ये क्या है, सही नहीं है। तो इस तरह से विकल्प सी इसमें सही था। इस तरह से इनको प्रश्नों को हल करना है। तो इसी तरह का ये जो पैटर्न है, इस तरह से ही परीक्षाओं में, छात्रवृत्ति परीक्षाओं में या प्रतियोगी परीक्षाएं, वहां पर इस तरह के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो इन जो ये वीडियो बनाई, इस वीडियो का अभ्यास करते रहिए, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा कंपटीशन में या जो छात्रवृत्ति परीक्षाएं आएंगी उनमें निकलने में आपको बहुत मदद मिलेगी। बुद्धि का विकास होता है, गणित को जितना आप करोगे आपकी तर्क शक्ति का विकास होगा। ठीक है, तो आप इसका अभ्यास करिए। और अभिभावकों से भी मुझे कहना है कि आप अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाइए। अगर हो सके तो आप इस वीडियो को देखें और बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करवाइए, हल करवाइए। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। 59 में है, 1 लीटर की बोतल है और एक गिलास है 200 ml का, तो इसमें कितनी गिलास का कितना पानी कितनी बार भरेंगे कि बोतल भर जाएगी गिलास से। तो इसमें हमने बोतल का आयतन है 1000 लीटर, 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर की बोतल है और 200 ml का गिलास है। 200 ml पानी आता है एक गिलास में। अब बोतल में भरना है तो बोतल में भरने के लिए 1000 ml पानी आएगा, कितने गिलासों में भरकर 1000 ml होगा। तो इसके लिए 1000 ml आएगा 1000 बटे 200, 200 को भाग 1000 में देंगे, ये 0 0 कट जाएंगे, केवल बच जाएगा 10 बटे 2, माने 2 का भाग 10 में तो 5 आएगा, 5 गिलास, अर्थात 5 गिलास भरेंगे पानी से और उनको बोतल में डालेंगे तो 5 गिलास के बराबर 1 लीटर की बोतल में पानी आएगा। तो विकल्प डी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेष। ये कक्षा 9 या 10 में है, यूक्लिड विभाजन थ्योरम, और ये कक्षा 6 या 9 के बच्चों को पूछा गया है। तो जब भी प्रतियोगी परीक्षा या छात्रवृत्ति परीक्षा होती है तो आपने अपने जो मानसिक स्तर है, जो लेवल है, उससे ऊपर का भी आपने उसमें अभ्यास करना है। वो भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तो उसका भी आपने अभ्यास करते रहना। तो इसमें भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन शेष। जरा मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ। भाज्य माने जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं ना, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, और जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। भागफल जो हम लब्धि में रखते हैं, जिससे भाग दिया, कितनी बार गया भाग, जैसे 2 पंजे 10, 5 बार गया तो भागफल हो गया 5। और शेषफल क्या होगा, जब हम उसको घटाते हैं, भाज्य में से जो हमने गुणा करके वहां पर रखा है उस संख्या को हम घटाएंगे तो जो शेष आएगा उसको बोलते हैं शेषफल या शेष। तो इस प्रश्न में था कि भाजक 7 है, भागफल भी 7 है और शेषफल है 5, तो वह संख्या क्या होगी, यानी भाज्य क्या होगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेष। तो 7 गुणा 7 धन 5, 7 7 49 और 49 में जोड़ देना 5, हो गया 54। 49 और 5, 5 9 और 5 14, 4 1 5, 54 हो गया। तो इसको आपने विकल्प ए उसमें सही है और विकल्प ए को आपने भरना है। ऐसे ही होगा, प्रश्न संख्या 60 लिखा होगा, ABCD विकल्प दिए होंगे, आपका आंसर है ये। तो आपने ब्लू या ब्लैक पेन से उस गोले को पूरा काला कर देना है। परीक्षा में ये ध्यान रखिए, खाली पेपर को हल करने से नहीं होगा। आपने जो OMR शीट मिलेगी उस OMR शीट में ये गोले करके भर के देने आपने।
ये भर के देना है। OMR शीट ही चेक होगी परीक्षा, उत्तर पुस्तिका नहीं होगी चेक। OMR शीट में जितने आपके ब्लैक कर रखे होंगे वो अंक काउंट हो जाते, इसलिए OMR शीट को भरना जरूरी है। OMR शीट कैसे भरी जाती है, ये इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, मेरी प्ले लिस्ट में जाकर, छात्रवृत्ति परीक्षाओं वाली प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आपने वीडियो को पूरी देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।